बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.pk के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सदीक जान और मेरे साथ आप देख ही रहे हैं कि अदील उड़ाई साहब मौजूद हैं। आज वैसे तो पीडीएम का जो कच्चा चट्टा खुलकर सामने आया और जो कुछ पीडीएम के साथ आज हुआ उस पर बहुत से लोगों के एनालिसिस आपने देखे होंगे, बहुत से ट्वीट्स आपने देखे होंगे, लेकिन मुझे क्योंकि अदील उड़ाई साहब का एक ट्वीट बहुत ही पसंद आया तो मैंने कहा कि आपका इस पर इंटरव्यू करना है। और अदील उड़ाई साहब का ट्वीट ये है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में पीडीएम के साथ जो कुछ हुआ ये जनवरी में भी हो सकता था, मगर लगता है 2020 का हिसाब 2020 में ही देकर जाना था। तो बड़ाई साहब, ये किसने हिसाब लिया है, किसने हिसाब दिया है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सदीक जान साहब, ये हिसाब तो न जाने किसने लिया है, किसने लेना था, किसने हिसाब देना था, ये एक बहस वैसे अलग है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 31 दिसंबर, आपको याद होगा इससे पहले, ये तो जनवरी और फरवरी की डेट सब आ गई ना, इससे पहले ये कहते थे 31 दिसंबर को हुकूमत गिर जाएगी और 31 दिसंबर की डेडलाइंस इनिशियली जो है वो रखी जाती थी। इस मर्तबा अब हुआ ये है कि इनकी डेडलाइंस चली गई आगे, वो 31 दिसंबर अब आने में एक दो रोज बाकी रह गए हैं और 29 दिसंबर को दो काम हुए हैं। दो वो काम हुए हैं जो पीडीएम के लिए अब तक का सबसे बड़ा अपसेट है, ये उसके लिए सेटबैक है। क्या हुआ? सबसे बड़ा पता क्या था? इस्तीफे दे देंगे जी, बिल्कुल। सेनेट इलेक्शन नहीं होने देंगे। अच्छा, तीसरा डेंट इलेक्शन कमीशन ने डाल दिया, उसने तो आईनी और कानूनी तौर पे बात करते हुए डाला। अच्छा जी, इस्तीफे दे देंगे। आज सीसी ने कह दिया जी इस्तीफे देंगे। उनके जो माहिरीन हैं, जो पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन है ना सदीक जान साहब, उन्होंने इनको पहले दिन से यह बता दिया था कि आप इस्तीफे देते जाएंगे, आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि इस्तीफे आने के बाद जो खला होना है पैदा, उसके बाद जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जा सके। वो तो आप खुला मैदान छोड़ देंगे। पीपल्स पार्टी को पहले दिन से ये समझ थी, क्लियर थी, लेकिन पीपल्स पार्टी मजबूर भी थी। पीपल्स पार्टी ने अकलमंदी की मामला डाला सीसी पे। सीसी से ये फैसला सामने आया इस्तीफों के हवाले से, अभी तक की जो इतलात सामने आई हैं कि पीपल्स पार्टी तो इस्तीफे देने वाली नहीं है। बहुत बड़ा जो इनका पत्ता इन्होंने फेंकना था, उसको बहुत बड़ा धचका कब लग गया? 29 दिसंबर को। 31 दिसंबर नहीं आया, 1 जनवरी तो आया ही नहीं। और उससे पहले पीडीएम की सरबराही करने वाली जमात सदीक जान साहब टूट जाती है। कितना बड़ा ये सेटबैक है उनके लिए। तो ये सिंबॉलिक चीजें होती हैं। और आगे अब देखें, ये प्रेशर जो है ये डेवलप होना था अगले 2-3 महीनों में। एक माहौल बना, ये कामयाबी थी ना अपोजिशन की, यही कामयाबी होती है कि प्रेशर जो है वो बरकरार रखा जाए। ये प्रेशर दिसंबर में ही खत्म हो गया। देखिए बड़ाई साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि दिसंबर में इन्होंने हुकूमत को घर भेजना था और ख़ुद अब इनके अपने घर बचाने, अपनी जमातें बचाना मुश्किल हो गया है। और जो आपने फजल रहमान साहब की जमात की बात की, वो तो आज जिस तरह कुरानी हवाला जात देकर, अहदीस के हवाले देकर, जैसे मौलाना शरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बहुत बड़ी टेंशन उन्होंने दिया मौलाना फजल रहमान को। मुझे अदील उड़ाई साहब एक चीज़ और बताएं कि ये बात तो अब इनके कानूनी माहिरीन ने भी बता दी थी कि आप सारे इस्तीफे देते हैं, असम्बली नहीं गिरेगी, ख़त्म नहीं होगी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बरकरार रहेंगे, आप सेनेट इलेक्शन नहीं भी लड़ेंगे, सेनेट इलेक्शन हो जाएंगे, ज़िमनी इंतखाबात में आप जगह खाली छोड़ेंगे, हुकूमत जीत जाएगी आराम से। आपने एक और, कल मैं आप वीडियो देख रहा था, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पैगाम दे दिया है कि सेनेट इंतखाबात इल्तवा का शिकार नहीं होंगे, नहीं रुकेंगे, अगर ये इस्तीफे देते हैं तो भी नहीं रुकेंगे। तो ये क्या मामला था? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ना, ये जो सियासी तौर पे ये जो मैस क्रिएट हुआ है, इसमें नहीं पढ़ना चाहता था। इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसी प्रेस रिलीजेस जारी की चंद दिनों के वक्फे से, जिन्होंने सारी सूरत हाल वाज़े कर दी। पहली सूरत हाल क्या थी? सेनेट इलेक्शन किस टाइम फ्रेम में होने हैं, 10 फरवरी से लेकर 11 मार्च के दरमियान, ये इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि सेनेट इलेक्शन जो हैं वो कोई ऐसी अनसर्टेनिटी की सूरत में क्या आगे जा सकते हैं? तो कल एक केस इलेक्शन कमीशन के पास आया। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली ने यह लिखा कि सेनेटर कलसूम परवीन 21 दिसंबर को वफात पा गई हैं, 24 दिसंबर को आप शेड्यूल जारी करते हैं कि 14 जनवरी को इलेक्शन होने हैं। बिल्कुल। इसके चंद दिनों बाद तो वैसे ही सेनेट के इलेक्शन होने हैं, आप इस मामले को आगे ले जाएं काइंडली, क्योंकि कोविड है, कोविड की सूरत हाल में कि इजलास असेंबली का हम बुलाएंगे तो ये मुनासिब नहीं है। और यहाँ पे ये भी बता दें कि वो जो सेनेटर उनकी जगह आएगा वो कितने दिन हाँ, की है? अच्छा, अब सेनेट जो है ना, सेनेट का जो मेंबर होता है ना, अगर वो वफात पा जाए या वो नशिस्त छोड़ दे, तो जिस पीरियड के लिए वो मुंतखब होता है ना, उसकी जगह आने वाला उतने पीरियड तक ही रहता है। और ये 11 मार्च को रिटायर हो रही थी।
तो स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली ने कहा इन्होंने तो वैसे रिटायर हो जाना है था 11 मार्च को, जो इनकी जगह आएगा वो भी चंद दिन के लिए आएगा, तो आप इलेक्शन ना करवाएं या आगे ले जाएं, या कम से कम जो बड़े इलेक्शन होने हैं जो सेनेट के उसके साथ करा दें। इलेक्शन कमीशन ने कहा, और अच्छा मजे की बात है कि चेयरमैन सेनेट ने भी इसकी तौसीक कर दी, जो उनके स्पीकर साहब के जो मौकफ की। इलेक्शन कमीशन ने इनका मौकफ मुस्तरद कर दिया और कहा कि इलेक्शन एक भी दिन आगे नहीं ले जा सकते जो टाइम फ्रेम है। यह मैसेज था पीडीएम जमातों के लिए कि एक ऐसी सूरत में जब एक सेनेटर चंद दिनों के लिए आ रहा है, पूरी असेंबली का इजलास बुलाना पड़ेगा, और वो जो और उसके चंद दिन बाद वैसे भी इलेक्शन है, तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी एक सीट के लिए। लेकिन आइन के आर्टिकल 224 में जब यह लिखा जा चुका है कि अगर कोई शख्स वफात पा जाता है या वो खाली हो जाती है नशिस्त, तो 1 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं, और वो टाइम जो है इसके चंद दिन बाद पूरा हो रहा था। तो इलेक्शन कमीशन ने ये एक वाज़ेह पैगाम दे दिया, सेनेट इलेक्शन चाहे कोविड है चाहे कोई और अनसर्टेनिटी है, इलेक्शन एक दिन भी आगे नहीं हो सकता। और ये मैसेज था, मैं समझता हूं इनके लिए। देखें वड़ाई साहब, जैसे आपने कहा कि एक ही दिन में अगर हम आज की बात करें, मुराद अली शाह के साथ जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री में हुआ, जो रिमार्क्स आए वो पूरी चार्जशीट हैं सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, उनकी करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, उनकी लूट मार, बद इंतज़ामी, नाअहली, उन सारी चीज़ों पर। फिर JUIF का जैसे आपने बताया, तो आज का दिन वैसे काफ़ी भारी गुजरा है PDM की जमातों पर। यहाँ JUIF के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये अभी पीपल्स पार्टी की CEC के इजलास के जो मामला है। अच्छा एक और चीज़ ये बताएं, मुझे याद आ गया कि नवाज शरीफ साहब का जो मामला है उसके ऊपर भी बड़ी बात हो रही है कि उनके पास ऑप्शंस बड़े महदूद होते चले जा रहे हैं। तो क्या इतलात हैं आपके पास उनके वापसी के हवाले से और उनके वहाँ क़याम के हवाले से, क्या चल रहा है? देखें, अब मसला पता क्या हुआ है, फंस बरतानिया गया है। बरतानिया कैसे फंस गया है? एक ऐसी शख्सियत को पनाह दी हुई है बरतानिया ने। पनाह ये है ना जी कि आपका मुल्क जो है वो कह रहा है कि आप वापस भेजें, और वो अभी तक वहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनका वीज़ा एक्सपायर होता है, वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। अब मसला ये हो रहा है, वीज़ा तो एक्सटेंड करना था बरतानिया की अथॉरिटी ने, पासपोर्ट ही एक्सपायर हो रहा है। अब ये किसने करना है? हुकूमत पाकिस्तान ने, जिस पे आप अटैक किए जा रहे हैं, अटैक किए जा रहे हैं, अटैक किए जा रहे हैं, इदारों पे, रियासत पाकिस्तान पे आप अटैक किए जा रहे हैं। अब आपने कराना है पासपोर्ट रीन्यू, बात रह गई है चंद हफ्तों की। उसके बाद अब बरतानिया में उनका क़याम कानूनी तौर पे, अच्छा इसमें वैसे कानूनी बहस में जाए ना कि एक शख्स जिसे सजा हुई हो उसको देना, वो तो चले, उसकी वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और इस तरह की चीज़ें निकाल के वहाँ के बहुत से लोग जो है इस तरह की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। अब मामला ये हो गया है कि ये तो हो रहा है जी एक्सपायर, इस पे अगर कोई सियासी पनाह वाले मामले पे भी जाना है, पासपोर्ट जो है उनका वो उनको रीन्यूड जो है वो चाहिए। उसमें बहुत से लोग ये क्या सराहियां कर रहे हैं जी सऊदी अरब जा सकते हैं, उसके लिए भी इतना आसान नहीं है। सऊदी अरब में कौन से सियासी पनाह के केसेस के आप सुनते आए हैं कि वो पॉलिटिशियंस को सियासी पनाह के, जो परवेज मुशर्रफ दौर में ये गए थे वो तो प्रॉपर एक डील सेटलमेंट और वो सारी चीजें करके गए थे। अब इनका इवन इंटरनेशनल जो ट्रैवल है, वो जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं, उनके तहत हर चढ़ते दिन के साथ महदूद होता जा रहा है, क्योंकि जो इंटरनेशनल कवानीन है बहुत से ममालिक में ये बात जो है राइज है कि आपका पासपोर्ट 6 महीने से कम वैलिड हो, अब तो आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते, आप वीजे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, कोई मुल्क, किसी मुल्क की हुकूमत या किसी मुल्क का बादशाह कोई किसी को ओब्लाइज करने के लिए अगर ऐसा कर भी लेता है, तो ये मामला अब इतने आसान नहीं है। ये वो दौर नहीं है कि वो उस तरह जाकर सऊदी अरब जाकर बैठ जाएं और वहां पर बोलें जी कोई भी मसला नहीं है, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर है। वो उस वक्त के मामलात और थे, अब मामलात इतने हैं कि अब बरतानिया फंस गया कि भाई इनका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, इनको मैं कैसे स्टे यहां पर दें। लेकिन बहरहाल अब सियासी पनाह भी ले सकते हैं वहां पे। सियासी पनाह लेने के बाद फिर क्या होता है कि वो मुल्क नहीं छोड़ा जा सकता, फिर और फंस जाएंगे, फिर तो मूव ही नहीं कर सकेंगे। नहीं तो वो फैसला तो बड़ा ऐसा पहले कर चुके हैं कि अब उन्होंने बाकी मानदा जिंदगी जो है वो लंदन में गुजारनी है। अच्छा सिद्दीक जान साहब, मुझे आपकी एक बात याद है, और आप वाहिद पाकिस्तान के जर्नलिस्ट थे जो ये बात करते थे, और आपने बहुत दावे से ये बात कर दी थी, बल्कि मैंने भी आपको कहा था कि सिद्दीक जान साहब आप इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कैसे कर सकते हैं। आपने कहा था कि मियां नवाज शरीफ अब जो लाइन क्रॉस कर गए हैं ना, अब मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। ये मुझे आपके अल्फाज याद है। सर देखें, ये तो बात नजर आ रही है कि वो खुद अपनी मर्जी से वापस आते दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मैंने आपको बताया है कि बरतानिया के लिए इसलिए मुश्किल होता जा रहा है कि अब हम बरतानिया को एक्स्ट्रेडिशन भी नहीं कह रहे, अब तो हम बरतानिया को कह रहे हैं तो अपना कानून तो देख लो,
उस कानून के तहत जो डिपोर्टेशन के हवाले से कवानीन हैं, जो पासपोर्ट एक्सपायरी के हवाले से कवानीन है, अब तो पाकिस्तान डिपोर्टेशन की बात कर रहा है। मियां नवाज शरीफ तो खुद वापस उनका जो प्लान नजर आ रहा है, बल्कि वो तो अब चाह रहे हैं, बल्कि चाह क्या रहे हैं, लड़ाई इस बात पे शुरू हुई थी कि मरियम को क्यों नहीं बाहर भिजवाया जा रहा। बिल्कुल। तो अब जो सिचुएशन बन गई है जी, आज के दिन जो डेंट पड़ा है ना, मैं समझता हूं इसने सियासी जो मोराल था ना जी, और मैं आपको एक बात बताऊं, जो मुलाकात हुई है जेल में दुरानी साहब की शहबाज शरीफ साहब के साथ, वो बड़े लोगों ने जी वो उसकी ये तस्वीर पेश कर दी जी, वो गेम चेंज हो रही है, और वो मैं समझता हूं कि इस मुलाकात ने सबसे ज्यादा अगर नुकसान पहुंचाया ना तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही पहुंचाया। बिल्कुल। देखें ये सियासी तौर पर जो नून लीग, अच्छा, और उसमें क्या हुआ है, उसमें शहबाज शरीफ फिर उस लेवल पर पहुंच गए हैं साइकोलॉजिकली जो बार्गेन करने की सलाहियत रखता है इस जमात के अंदर। तो ये सिचुएशन है। तो ये सियासी तौर पर दिसंबर का महीना पीडीएम के लिए और नून लीग के लिए, जो दिसंबर 2020, वो आप दिसंबर के हवाले से सदीक जान साहब अक्सर वो बात, अदबी बात किया करते हैं, वो कभी आप वो खिज़ां और दिसंबर और इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो मैं ज़रा अदब से कोई ज़्यादा शगफ नहीं रखता, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ही इस पे कुछ दिसंबर की कुछ सितमगिरी निकाल लें और आप फिर इसमें कोई डिस्क्राइब कर सकें। नहीं, मेरा ख्याल है वो तो जाहिर है दिसंबर जो है इस बार, अब हर साल अगले आने वाले साल में पीडीएम के जितने भी लोग हैं उनको अगले साल उन पे वो कैफियत आ रही होगी जो दिसंबर पे वो शायरों ने जो माहौल बनाया हुआ है। लेकिन जाते जाते मैं दो चीज़ें बड़ाई साहब मैं अपना इनपुट देना चाहूँगा। एक तो अभी रिकॉर्डिंग से पहले बात हो रही थी, जब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि बड़ाई साहब पता है इनको भी था कि जरदारी साहब ये कर सकते हैं या ये करेंगे, फिर ये क्यों इतने डटे हुए थे। तो आपने जो बात की वो दुरुस्त थी कि ये उन तजियाकारों को सुन रहे थे जो मुसलसल इनको बता रहे थे कि आपको क्या पता, यहाँ तो गेम उठ गई है, पाकिस्तान ही तो निकला है इनकलाब के लिए पाकिस्तान। मुझे याद है बड़ाई साहब, आपके वो दोस्त हैं, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं है, यकीन करें सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान में जैसे साद रफीक साहब की ज़मानत का केस था तो नून लीग की सारी क़यादत आई, शाहिद खान नबासी भी थे, ख्वाजा आसिफ भी थे, उन दिनों में ख्वाजा आसिफ के सदार गर्दिश में थे, तो वो कोने में बैठे हुए थे एंड के ऊपर। हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त ने यूँ सारे, वो आपने तो क्योंकि रिपोर्टर्स रूम देखा हुआ है, सामने चेयर के ऊपर मरियम औरंगज़ेब, शाहिद खान नबासी, एहसन इकबाल, ये सारे बैठे हुए थे। हमारे एक जर्नलिस्ट ने यूँ हाथ जोड़ के कहा कि सर ये देखें, सर ये देखें, लोग हाथ बांध के हमें कह रहे हैं कि हमारी तरफ से हाथ बांधो नून लीग के आगे कि कब हमारी इमरान खान से जान छुड़वाओगे। लोग जलील हो गए, ख्वार हो गए, लोग मुंतज़िर हैं आपके, आप निकलें। इस तरह के सहाफ़ियों ने जिन्होंने बताया इनको कि जी लोग तो इंतज़ार करें, आप निकलें, लोग तो बस बिस्तरा बोरिए बांध ही बैठे। तो ये उन तजियाकारों के बारे में आप क्या कहेंगे मुख्तसर तौर पे, फिर हम क्लोजिंग की तरफ। देखिए साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं समझता हूं कि मौलाना साहब को और मुस्लिम लीग नून को सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुंचाया ना उनके हामी तजियाकारों ने पहुंचाया। अरे भाई, रोज़े रोशन की तरह आया है ये बात, ये लिखी हुई है। आप सदीक जान साहब इस शारा दस्तूर पर सारा दिन मौजूद होते हैं, इन इदारों में ये जो आइन और कानून को डील करते हैं, जिन्होंने मुल्क का निज़ाम चलाना होता है। जब हम उनसे जाकर ये इलेक्शन कमीशन से पूछते थे, आइनी माहिरीन से पूछते थे कि क्या होगा जब ये इस्तीफे दे देंगे, तो वो कहते थे इलेक्शन होंगे, और क्या होगा, ज़िमनी इलेक्शन होंगे, क्या टाइम फ्रेम होगा, वो 60 दिन के अंदर कराने हैं। मैंने कहा जी वो इलेक्शन और ये सारी चीज़ें, तो ज़राए हुकाम ये सब लोग ये कहते थे यार कौन ये बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा, कौन ये डिसाइड करेगा कि जनरल इलेक्शन होंगे, नया सेटअप आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, ना कोई ये अदालत रिस्क ले सकती है, ना कोई ये इदारा डिसाइड कर सकता है। ये चीज़ें माजी करीब में तय हो चुकी हैं, अदालती फैसलों में तय हो चुकी हैं, ऐसी नज़ीरें प्रेसिडेंट्स बन चुकी हैं। अब ये वो वाला दौर नहीं है। दूसरी बात ये है कि अच्छा, एक जानिब ये ग्राउंड रियलिटीज़ ये आपको भी पता थी, हमें भी पता थी, दूसरी जानिब वो कॉलम्स के ज़रिए, प्रोग्राम्स के ज़रिए इस्तीफे आएंगे, प्रेशर ही इतना बन जाएगा जी। अच्छा जी, प्रेशर बन जाएगा, कौन ये, कोई ऐसी कुव्वत होगी ना जो डिसाइड करेगी नहीं जी नहीं, अब कोई इमरजेंसी लगाएगा क्या, आइन तोड़ेगा क्या, कोई मुल्क में आइन को मुअत्तल करेगा क्या, और आपने उसका नतीजा तो देख लिया कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो इन्होंने जब अपने दिमाग से सोचने की बजाय, ये बड़े अच्छे प्लानर रहे हैं माजी में, नून लीगी बड़े अच्छे, इनकी लीडरशिप बड़ी जीरक सियासतदान है, इनकी लीगल टीम, इन्होंने अपनी लीगल टीम के बजाय जब उन तजियाकारों को सुनना शुरू कर दिया, उन्होंने मरवा दिया। और जाते जाते हम ये भी बता दें आपको कि फ़ौज से मंसूब बहुत सारी खबरें झूठी फैलाई गई थी इनकी जानिब से। हर महीने खबर आती थी कि फ़ौज और इमरान खान में दूरियाँ हो गई हैं, इख्तलाफात हो गए हैं,
और अब उन्होंने फैसला कर लिया हुकूमत को घर भेजने का, तो वो सारे दावे वो भी झूठे साबित हो गए हैं। तो इसी तरह आप इस चैनल पे हमें देखा करेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारी तहकीकाती रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो कि आपको अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत कम देखने को मिलता है, इस चैनल पे आपको इस तरह की स्टोरीज़ इन्वेस्टिगेटिव मिलेंगी। हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह और इस चैनल को देखते रहिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।